नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आज सरपंचों के प्रोटेस्ट को लेकर के आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, उनके निवास स्थान के आगे सरपंच है वो घेराव करना था, लेकिन सरपंचों को कुछ चंद कदम दूर ही बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से हालांकि ये पहले से कि घरों के आगे ना देंगे, लेकिन चंद कदम दूर ही बैरिकेड्स लगा करके 2 लेयर बैरिकेड जैसे भी है हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए, क्योंकि आज हमें ज्ञापन सौंपना था। तो ज्ञापन देने के लिए कोई नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि घर पे नहीं है, क्योंकि बाहर सरपंच बैठे हैं। इनकी रैली तो होती ना, तो कहीं भी जाना होता तो ये चले जाते, क्यों इनको पब्लिक की ज़रूरत है। अब आज इनको पब्लिक नहीं दिख रही क्या, जो हम इनके गेट के आगे बैठे हैं, तो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे, तो इनका हम सबक सिखा देंगे थोड़े टाइम में। तो आगे क्या सरपंचों की क्या ऐलान है? जिस तरह से आपने कहा कि विधानसभा का सत्र जब होगा तो घेराव सरपंच करेंगे। विधानसभा सत्र 20 तारीख से चालू हो रहा है जी। तो उसी के लिए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ जैसे उठाएं। तो उसके बाद में भी ये कुछ नहीं होता है इस तरह का भी। आज कोई भी एमएलए है और है हमारे साथ खड़े हुए, तो हम कल को उनके साथ खड़े हैं, और हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और हर सरपंच 4-4, 5-5 ट्राली ट्रैक्टर लेके और विधानसभा का घेराव के लिए हमें यहाँ से चल पड़ेंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री ने नरवाना रैली में कहा कि 1600 के करीब सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव में काम शुरू करवा दिए हैं, कुछ सरपंच है वो जो नहीं करवा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च तक अगर पैसा नहीं खर्च किया गया तो हम उन सरपंचों को ये पैसा दे देंगे जो काम करवा रहे हैं, फिर चिल्लाते फिरना नहीं। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो पहले क्या क्यों ये ज्ञापन इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं कि कल को इनको जवाब देना होगा। तो हमारे जो सरपंच हमारे साथ हैं, किसी ने ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिया, और जो दे रखे हैं वो पहले के ज्ञापन हैं। तो जब से हम धरने पे बैठे हैं कोई ज्ञापन नहीं दिया। ये इनकी बनी हुई बातें हैं सारी। ये ऐसे ही जो आपस में सरपंचों को लड़ाने का काम कर रहे हैं कि आपस में सरपंच भड़के। तो ऐसे सरपंच पागल नहीं है कि आपस में वो भड़केंगे, तो हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। और जैसे भी है विधानसभा में हमारी आवाज़ उठती है। पैसा गांव में आया हुआ है, उसको लेकर के मेरा सवाल ये था कि 31 मार्च से पहले वो पैसा नहीं खर्च किया गया। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो पैसा फिर हम उन सरपंचों को दे देंगे जो काम करवा रहे हैं गाँव में, फिर आप चिल्लाते रहना। नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पैसा डाला है कि वो किसी दूसरे सरपंच को दे देंगे। तो आज तो हम सरपंच इकट्ठे हुए हैं, तो सरपंच आगे बाहर निकल के आया, तो एक आम जो नागरिक है ना वो भी हमारे साथ है। ऐसे सरकार पैसे वापस निकलवा के कुछ भी करती है ना, तो चाहे सरपंच क्यों हमारे गांव की तरफ से ये कहते हैं कि निकलवा लो, चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब सरकार हमें सरपंच मान ही नहीं रही है तो फिर चाहे पैसे डालो चाहे ना डालो। तो आगे यही रणनीति रहेगी कि किस तरह से प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा सरपंचों का? हाँ जी, हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। और आज तो हम सरपंच आए हैं, अगला जो हमारा हम इसको जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारे आम ग्रामीण भी जुड़ेंगे, और सारे आज भीड़ देख रहे हो इस हिसाब से हम आम ग्रामीण को भी लेके आएंगे और सारे हमारे साथ हैं। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ सरपंच हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।